दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे कि चीनी कैसे बनता है। चीनी खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्रिस्टलीय मीठा खाद्य पदार्थ होता है। आज के समय में चीनी का यूज करके अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है। इसमें लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है। चीनी को शर्करा भी बोला जाता है। इसमें मुख्य तौर पर चुकंदर और गन्ने से तैयार किया जाता है। चीज़ों में मिठास उत्पन्न करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तब बहुत सी चीज़ों को बनाने जैसे खीर, चीनी का पराठा, शरबत, जूस और दही चीनी मिलाकर पिया जाता है। चीनी का अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है। व्यापार और उद्योग के मामले में चीनी का उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के कोई राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कोई निजी और सरकारी चीनी मिल मौजूद है जो चीनी का उत्पादन करती है। गन्ना और चुकंदर के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से चीनी फल और शहद में पाई जाने वाली है। आज भी बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि चीनी का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि चीनी कैसे बनता है और चीनी का रंग सफ़ेद क्यों होता है। भारत में सरकारी मिलों के अतिरिक्त कुल्हों पर चीनी को बनाया जाता है। मुख्य रूप से चीनी को प्राइवेट चीनी मिल पर ही बनाया जाता है। चीनी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले चीनी मिलों तक किसानों की गन्ने को खरीद कर पहुँचाया जाता है, जिन्हें नार जैसी बनी मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में गन्ना कट कर आगे बढ़ता रहता है और छोटे छोटे आकार में विभाजित होकर कुल्लुओं तक चला जाता है। अधिकतर चीनी मिलों में एक लाइन में ही 3 से 5 कुल्लू लगे होते हैं, जिसमें से गन्ने का जूस निकलता है। एक कुल्लू से तकरीबन 85% तक रस निकल जाता है, किंतु पूरे रस को निकालने के लिए आगे के कुल्लू में भेज दिया जाता है। गन्ने का जूस निकालने के साथ ही उसे भाप द्वारा गर्म करते हैं। इसके बाद बड़े बड़े चुंबकों द्वारा रस में मौजूद लौह पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। आरंभ में गन्ने के रस को इसलिए गर्म किया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का फंगस न लग सके और रस भी गाढ़ा हो। अब रस को बॉयलर में 60 से 110 सेल्सियस डिग्री पर चीनी बनाने तक रखा जाता है। शहर में स्थित चीनी मिल एक कॉलोनी की तरह होती है, जिसमें एक तरफ किसानों द्वारा लाया गया गन्नों को एकत्रित किया जाता है और दूसरी ओर कुल्लू, टाइबाइन और स्टील बॉयलर लगा होता है तथा इसके तीसरे भाग में रस को फिल्टर करने से कार्य किया जाता है। इसके बाद चौथे और अंतिम भाग में जूस को गाढ़ा होकर चीनी बनाने और फिर चीनी को फेंक कर कार्य किया जाता है। कुल्लू से निकला क्रम जूस बॉयलर में आता है और फिर यहाँ पर उसमें चूना और सल्फर गैसों को मिलाया जाता है ताकि जूस के गाढ़ा होने के दौरान उसमें मौजूद गंदगी बाहर निकल जाए और रस को दाना बनाने तक गाढ़ा होने दिया जाता है। गाढ़ा हो जाने पर यह लिक्विड गुड़ जैसा हो जाता है, जिसे मशीन द्वारा चीनी का रूप दिया जाता है। 1 क्विंटल गन्ने से तकरीबन 10 से 12 केजी चीनी प्राप्त होता है। इसके बाद निकलने वाले गन्ने के भूसे, मड और सिरे को वैल्यूड एक दूसरे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। गन्ने से रस को निकालने और चीनी बनाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। मिल में कोई तरह की बॉयलर यूनिट लगी होती है जो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करती है। कुल्लुओं की रफ्तार, बॉयलर का तापमान और भट्टी को कंप्यूटर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। चीनी मिल में लगभग 3 से 4 तरह की चीनी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मध्यम आकार वाली चीनी की मार्केट में बहुत अधिक मांग रहती है। खाने के लिए भी इसी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। मिल में चीनी के अलावा और कोई भी चीज़ों का बनाया जाता है, जिसमें गन्ने के भूसे को मिल की भट्टियाँ में जलाने के लिए इस्तेमाल करती है और इसी से टाइबिन घुमाकर बिजली भी पैदा की जाती है। इसके बाद जो भूसा बचता है उसे कागज़ बनाने वाली कंपनियों को बेच देते हैं। गन्ने से निकलने वाले सिरे का इस्तेमाल स्पिरिट और एथेनॉल जैसी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। गन्ने से तैयार की गई शक्कर को सफ़ेद रंग देने के लिए चीनी को हड्डियों के कोयले से प्रोसेस करते हैं। यदि वो प्रोसेस न किया जाए तो चीनी में सफ़ेद और चमकदार रंग नहीं पाया जा सकेगा। गन्ने से रस निकालकर उसमें उबालते हैं। रस उबालते समय केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान रस में मौजूद सभी विटामिन और मिनरल्स को निकाल देते हैं, जिसके बाद चीनी में सिर्फ ग्लूकोज बचता है। अब चीनी को हड्डियों के कोयले से छान देते हैं, जिसके बाद शक्कर तैयार हो जाता है। कोई बात 1 केजी शक्कर में 50 से 70 mg सल्फर की मात्रा रह जाती है। सल्फर वाली चीनी को भारत के अलावा कई देशों में भी बनाया जाता है। चीनी को नहीं पसंद करते हैं अमेरिका और यूरोप के भारतीय। इन्हीं देशों में 10 से 20 mg सल्फर वाली चीनी का उपयोग किया करते हैं।
भारत में चीनी का उत्पादन देश के बड़े जानकारों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार आने वाले समय में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए चीनी उत्पादन के मामले में आगे आ जाएगा। वर्ष 2021 में मिले आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वर्ष की तुलना में 31% चीनी का अधिक उत्पादन हुआ है, जो तकरीबन 142.70 लाख टन था। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको चीनी के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे।